दोस्तों नमस्कार। आज ओपीएस का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है। आइए जानते हैं ओपीएस के पीछे का राज क्या है। दोस्तों, ये सब नेताओं की मिली भगत से ही ओपीएस बंद की गई। 2004 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ओपीएस बंद का ऐलान किया और 2004 में ही वाजपेयी की सरकार खत्म हो गई। उसके बाद से श्री मनमोहन सिंह कांग्रेस से प्रधानमंत्री रहे। आगे का उन्होंने ओपीएस को बढ़ाने का काम किया। अब वाजपेयी सरकार ने एनपीएस कैसा था उनका वो ही जानते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उसको मैनिपुलेट करके लाके उसको बनाया। अब कांग्रेस सरकार लगातार 2 बार रही। देश की कांग्रेस सरकार ने ओपीएस को बहाल नहीं किया, बल्कि एनपीएस को सभी राज्यों पर लागू करने के लिए बाध्य कर दिया, ताकि सभी राज्यों में एक तरफा सरकार कांग्रेस की थी। इसीलिए ओपीएस बंद करने का खेल हो गया। ओपीएस बंद करके सरकारी खजाने में काफी पैसा आ गया। कांग्रेस सरकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निर्णय को अपने फायदे के लिए राजनीतिक इस्तेमाल किया। केंद्र सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा ओपीएस पर जाता था। अपनी राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बलिदान सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस को दे दी गई, जो ओपीएस बंद करने का विरोध कर रहे थे और जिनके विरोध से सरकार पर फर्क पड़ता, उनकी ओपीएस नहीं बंद की गई। आप ये जानते हैं वो विभाग कौन कौन से हैं? सभी सरकारी कर्मचारी जो ओपीएस बहाल करने की मांग कर रहे हैं, उनके विरोध का फर्क सरकार पर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये नेता जानते हैं सभी सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी के बोझ तले दबे हुए हैं और इसी का फायदा सरकार उठाती है, जो सरकारी कर्मचारियों पर सरकारी दबाव बनाती है। नौकरी करनी है तो जबरदस्ती का फरमान मानना पड़ेगा। अब सरकारी कर्मचारी को एकता के सूत्र में बंद कर काम करना होगा, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो या छोटा कर्मचारी, सभी को एक होकर ओपीएस की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दोस्तों, अगर ओपीएस चाहिए तो सभी को सरकारी कर्मचारी का एनपीएस नहीं लेना चाहिए। सिर्फ एक उद्देश्य रखें, ओपीएस बहाल हो। आपके बच्चों का भविष्य सिर्फ ओपीएस में है, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी सिर्फ ओपीएस होती है। जो पैसा मिलता है वो आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में काम आता है। जो आपके साथ होते हैं आप उनकी भी मदद कर सकते हैं। बिना ओपीएस के बुढ़ापे में कुछ भी नहीं हो सकता। इसको सरकार को समझना चाहिए। और कौन बहाल कर सकता है ओपीएस? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ही ओपीएस बहाल करा सकते हैं। उनके अंदर ही पावर है। बस बड़े नेता हैं, इनका ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है। बाकी कोई पार्टी या नेता ओपीएस नहीं बहाल कर सकती है, क्योंकि जब कांग्रेस को बहाल करना था तो उनकी 2 बार सरकार नहीं बहाल किए। अखिलेश यादव अन्य जो नेता है सिर्फ इसको राजनीतिक मुद्दा बना सकते हैं अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, लेकिन बहाल सिर्फ श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ही करा सकते हैं। अगर आप ये बात जानते हैं तो आप राजनीतिक मुद्दों में मत पड़िए, सिर्फ आप अपनी बात रखिए। ओपीएस ही बेहतर है। एनपीएस किसी काम की नहीं है। एनपीएस शेयर बाजार पे निर्भर करती है, जिसका कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन में। ओपीएस हमारे जीवन में हमारे रिटायरमेंट के बाद वो काम आने वाली चीजें हैं। दोस्तों, राजनीति हर आदमी राजनीति करता है, लेकिन अगर ओपीएस का साथ दिया होता तो आज ओपीएस बंद ना होती। सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को दांव पे शेयर बाजार के पे न लगाया जाता, उनके भविष्य को शेयर बाजार के ऊपर न निर्भर करता। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागती। जो सरकारी कर्मचारी अपना पूरा जीवन दे देते हैं और 60 साल 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका 60 साल 62 साल के बाद उनके भविष्य को संवारे, निखारे, उनको उनके बच्चों के भविष्य को बनाए। दोस्तों, आपको, हमें और देश के सभी लोगों को, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो, ओपीएस को बहाल करने की डिमांड सोशल मीडिया किसी भी माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का नहीं है, ये सभी का है। क्योंकि नेता, मंत्री और सभी बड़े अधिकारी पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों, जो नेता, अधिकारी, मंत्री, विधायक, सांसद और जज साहब हमारे जो पुरानी पेंशन ले रहे हैं, ये क्यों एनपीएस नहीं लेते? अगर एनपीएस इतनी अच्छी है तो इनको एनपीएस लेना चाहिए। दोस्तों, सबको एकता के सूत्र में बांधने के रखने के लिए देश में जैसे एक कानून होना चाहिए, वैसे देश में एक पेंशन होनी चाहिए। तरह तरह की पेंशन नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद मित्रों।